आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फेसबुक ऐड अकाउंट डिसेबल क्यों हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट क्यों हो जाता है और ऐसे क्या कारण है जिनके कारण ये रिस्ट्रिक्ट होता है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हम कुछ रीजन समझेंगे। क्या रीजंस ऐसे हैं जिसके कारण फेसबुक एड अकाउंट या बिजनेस मैनेजर हमारा डिसेबल्ड हो सकता है या हो जाता है, राइट। सबसे पहला कारण आता है गाइस यहाँ पर आपका पेमेंट मेथड। जितने भी आप एड अकाउंट आप यूज करते हैं, भले आपका पर्सनल एड अकाउंट हो या बिजनेस मैनेजर के अंदर आपने कोई एड अकाउंट बनाया है, एक है या मल्टीपल है, किसी से एक्सेस लिया है या किसी को एक्सेस दिया है, अगर आपने एक एड अकाउंट में जो क्रेडिट कार्ड लगा दिया है वो क्रेडिट कार्ड आप किसी और दूसरे एड अकाउंट में लगाते हैं तो 110% फेसबुक आपके एड अकाउंट को डिसेबल करेगा। ठीक। दूसरा पॉइंट गाइस, फॉर एग्जांपल आपके पास जो एड अकाउंट है, आपने उस एड अकाउंट में पहले क्रेडिट कार्ड ऐड करा, ठीक है। फिर उसके बाद समहाउ कुछ इशू आया तो आपने डेबिट कार्ड कर दिया। फिर समहाउ कुछ इशू आया, फिर आपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट करा, नेट बैंकिंग के थ्रू करा। मतलब आप अगर एक ही सिंगल एड अकाउंट में मल्टीपल पेमेंट मेथड आप यूज करोगे तो वो भी 100% आपका एड अकाउंट डिसेबल करेगा ड्यू टू सस्पिशियस एक्टिविटीज के कारण। वो ट्रैक करेगा कि इसमें कुछ लोचा हो गया है तो इसको हम डिसेबल कर देते हैं, राइट। तीसरा पॉइंट गाइस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई क्लाइंट है XYZ नाम का, वो मेरे से सर्विस ले रहा है, मैं उनको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट रन करके देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपने बिजनेस मैनेजर बनाया है उसके अंदर जो एड अकाउंट बनाया है, जिस एजेंसी या जिस बिजनेस के लिए आपने बनाया है उसी का कार्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर रन किसी और का कर रहे हो, कार्ड आपने अपना लगा दिया, ठीक है। वो चीज हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। क्योंकि अगर ये चीज फेसबुक ने अगेन ट्रैक कर लिया उसके एल्गोरिदम ने, तो आपका एड अकाउंट जो है वो 100% डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट मेथड जो कि सबसे मेन पॉइंट होता है एड अकाउंट का डिसेबल होने के लिए, राइट। अब इसमें एक और चीज मैं पॉइंट ऐड करता हूं गाइस। क्या होता है जनरली कि जैसे यहां पर मैं एड अकाउंट खोलता हूं, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि जो हमारे एड अकाउंट्स होते हैं उसमें हम लोग मैक्सिमम केसेस में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारा मैनुअल पेमेंट मेथड, ठीक है। मैनुअल बोले तो फॉर एग्जांपल हमने यूज कर लिया यूपीआई यूज कर लिया, ठीक है। ये सारी चीजें हम यूज कर लेते हैं ऑन ए स्टार्टिंग फेज ऑफ टाइम, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है, उस केस में सबसे बड़ा पंगा ये आता है कि यहाँ पर जो आपका बिलिंग मेथड होता है, जैसे यहाँ पर मैं बिलिंग मेथड खोलता हूँ, ये पर्सनल एड अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर बिलिंग मेथड खोलता हूँ तो यहाँ पर आपको कभी जीरो बैलेंस मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर पर्टिकुलरली अभी 3,000 रुपए ऐड आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जीरो बैलेंस होता है, आपने प्रीवियस मैनुअल मेथड से करा हुआ है, ठीक है। मतलब आपने यूपीआई के थ्रू करा है या फोन पे के थ्रू करा है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन आप आते हो, ठीक है, आपका पेमेंट फेल होता है, आप यूपीआई से कर रहे हो, आपका पेमेंट फेल हो गया, ठीक है, किसी कारण से नहीं हुआ, नेट का इशू हो गया, कुछ हुआ नहीं हुआ, आप सेकेंड बार वापस ट्राई करने गए, ठीक है, फिर नहीं हुआ, फिर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू गए, वो भी सपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है। आप मल्टीपल टाइम फेलियर होने के बाद भी आप लगे हुए हो, तो वहां पर फेसबुक अनस्पिशियस एक्टिविटी यहाँ पर ट्रैक करेगा और आपका एड अकाउंट तुरंत सस्पेंड मारेगा। तो रिकमेंडेशन ये है कि अगर एक बार बाय डिफॉल्ट कुछ एरर आ जाता है, फेसबुक आपको बोलता है प्लीज ट्राई अगेन लेटर, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, आधे एक घंटे 1.5 घंटे आप रुक जाओ, फिर आप दोबारा करो, ठीक है। और दोबारा करने से पहले आप अपनी कैशेस कुकीज आप वहां से हटाइए, देन आप ट्राई करो, या तो फिर इनकॉग्निटो मोड पे आप उसको ट्राई करो, ठीक है। तो जाकर फिर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक। सबसे बड़ा रीजन होता है पेमेंट मेथड। अगर ये पेमेंट मेथड के थ्रू आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या डिसेबल हो जाता है तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपका वापस से अकाउंट सही होगा, ठीक है। ये पहला रीजन हमने यहाँ पर समझा, पेमेंट मेथड। अब गाइज यहाँ पर बात आती है सेकंड मेथड, बिजनेस वेरिफिकेशन, ठीक है। बिजनेस वेरिफिकेशन क्या हो गया, बिजनेस वेरिफिकेशन दो तरीके से है, ठीक है। पहला तरीका तो गाइज जो आप बिजनेस मैनेजर बनाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं किसी भी XYZ बिजनेस मैनेजर पे आता हूँ। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं खोलता हूँ, जैसे मैंने ये बिजनेस मैनेजर खोला, ठीक है। अब बिजनेस मैनेजर खोलने के बाद में जब यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा तो आपको एक ऑप्शन मिलता है बिजनेस इन्फो का, ठीक है। अब बिजनेस इन्फो में यहाँ पर आपसे कुछ बिजनेस डिटेल मांगता है, ये आपको यहाँ पर वेरीफाई कराना जरूरी है। आपका लीगल बिजनेस नेम क्या है, ऐसा नहीं करना कि आपका बिजनेस किसी और का और यहाँ पर कुछ डिटेल और आप डाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका बिजनेस नेम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी ही डालनी है।
फिर इसके नीचे आपको दिखा रहा है बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस, ठीक है। अब इस चीज को आपको वेरीफाई कैसे करना है, इसे मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी इस बिजनेस मैनेजर को ओपन करता है, ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जाए, जैसे ओटीपी वगैरह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एवरीवन के लिए होगा या एडमिन के लिए होगा, किसके लिए आपको ऑन करना है आप उसको ऑन करोगे। और हमेशा आप यहाँ पर लाइक सिंगल वन हैंडेड ओनर न बने। जैसे मैं पीपल पे जाऊंगा तो यहाँ पर आपको केवल इकलौता मैं ही दिखूंगा, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट किसी कारण से मान लीजिए बिजनेस मैनेजर मेरा ये सस्पेंड हो गया, या फिर कोई मेरा दूसरा लाइक पर्सनल एड अकाउंट सस्पेंड हो गया, उसके कारण से मैं अब किसी बिजनेस मैनेजर को यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको ये करना है गाइस, हमेशा यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली लाइक अपने बिजनेस मैनेजर का एक्सेस किसी और को आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। जो आपके क्लोज होंगे उसको आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे, वो भी एडमिन का एक्सेस, कि बाय डिफॉल्ट कभी आपके साथ कुछ पंगा हो जाए तो एटलीस्ट आप उनके लाइक बिजनेस मैनेजर से आप हैंडल कर पाओ, सिंपल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर एक्सेस है ना। अब यहाँ पर जब आप आएंगे बिजनेस इन्फो में तो स्पेसिफिक जैसे वेरिफिकेशन पे जाते हैं, व्यू डिटेल पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइक एडमिन किसी न किसी को आपको एक और को यहाँ पर बनाना है। आप बनाएंगे तो ही जाकर लाइक बिजनेस हमारा जो है अगर कहीं और सस्पेंड होता है तो उससे हम बच सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये जो है ये बिजनेस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, राइट। देन इसके बाद गाइस एक और पॉइंट आता है हमारा इसी के अंदर, पेमेंट मेथड, ठीक है। वो भी हमको वेरीफाई करना होता है, ठीक है। वो वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर आपके जो बिजनेस मैनेजर की जो एज है वो आपकी अच्छी हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम टाइम तक आपके पास ये रहेगा, ठीक है। अब वो चीज आपको कहाँ से आएगा ऑप्शन, वो आप ऑल टूल में जाओगे, यहाँ पर बिलिंग एंड पेमेंट मेथड है, इसको यहाँ पर ओपन करोगे आप नए टैब में, तो स्पेसिफिक आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलेगा। इस पेमेंट मेथड में आइए, यहाँ से आप अपने आप को मॉडिफाई लाइक परमिशन आप दो। जैसे यहाँ पर मैं अपने आप को असाइन कर रहा हूँ लाइक एज अ फिनेंस एडिटर, मतलब मैं अपना फिनेंस पार्ट भी यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद में, ठीक है, ये कुछ टाइम में यहाँ पर अप्रूव मारेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड बिजनेस पेमेंट मेथड, ठीक है, यहाँ पर मेरे को पर्टिकुलरली अपना पेमेंट मेथड ऐड करना ही होगा, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। लाइक जो हमने मॉडिफाई परमिशन दिया उसके कारण उसने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया, ठीक है, हैंड टू हैंड कर दिया। अब यहाँ से अपना एड अकाउंट भी आप चूज कर लोगे। इस बिजनेस मैनेजर में 3 एड अकाउंट है, राइट। तो यहाँ पर किस एड अकाउंट का आपको पेमेंट मेथड सेट करना है, यहाँ पर भी आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने पीडीटी न्यू लिया, अब मेरे को इसका पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ से मैं पेमेंट मेथड पहले से ऐड करूंगा, ठीक है। पेमेंट मेथड में सबसे पहले बिजनेस लोकेशन करेंसी यहाँ पर ये मैं लूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लाइक पर्टिकुलरली ये लेने के बाद में इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे लाइक कार्ड डिटेल्स वगैरह मांगेगा, ठीक है। तो कोशिश करें गाइस कि फर्स्ट टाइम अगर आप कोई भी ऐड चला रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें, ठीक है। फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या मैक्सिमम टाइम आप क्रेडिट कार्ड को ही यहाँ पर प्रायोरिटी दो। यहाँ पर जो अदर ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यूपीआई, नेट बैंकिंग या ऐड क्रेडिट, में इनको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप ओनली लाइक क्रेडिट कार्ड के साथ आप जाइए, सिंपल, राइट। देन इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं गाइस। यहाँ तीसरा पॉइंट क्या है कि लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी यहाँ पर आप ड्राफ्ट में कैंपेन होते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान सुनिएगा, ठीक है। ये चीजें क्या है ना, फेसबुक की पॉलिसीज में नहीं है और ये आपको कोई बताएगा भी नहीं, राइट। ये एक्सपीरियंस से आता है, गेटिंग अ पॉइंट। देखो यहाँ पर एक और चीज क्या है कि लाइक जितने भी आप कैंपेन ड्राफ्ट में रखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर 4-5 कैंपेन आप रख लो ड्राफ्ट में, बट यहाँ पर मोर देन 15 कैंपेन, 20 कैंपेन आपके ड्राफ्ट में होते हैं 30 दिन से ज्यादा, ठीक है, तो भी आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो सकता है ड्यू टू अनस्पिशियस एक्टिविटी, ठीक है। इसको आपको बहुत बहुत बारीकी से नोटिस करना है, राइट। क्योंकि क्या होता था गाइस, जब हम प्रैक्टिस करते थे तो वहां पर चीजें ऐसे सामने आती थी। कई सारे एड अकाउंट ऐसे होते थे जो प्रैक्टिस के लिए होते थे, है ना, टेस्टिंग के लिए हो गए, राइट। तो वहां पर कई सारे कैंपेन ड्राफ्ट में होते थे, ठीक है, और वो पड़े पड़े सस्पेंड हो जाते थे। दैट्स वाई ये चीजें सामने आती है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, राइट। देन फिर इसके बाद यहाँ पर आता है गाइस फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, कोई भी कैंपेन आप रन कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कैंपेन रन करा, वो 10 दिन, 15 दिन, लाइक 20 दिन के लिए वो कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है। रिजल्ट्स आने लगे, आउटपुट्स आने लगे, सारी चीजें होने लगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि आप उसको हर 1 घंटे बाद एडिट कर रहे हो, ठीक है, हर 2 घंटे बाद एडिट कर रहे हो, हर दिन उसको एडिट कर रहे हो, तो वो भी आपका अनस्पिशियस एक्टिविटी में काउंट होता है, ठीक है। तो कभी भी कैंपेन को एडिट करना है तो आप उसको 2 वीक 15 दिन चलने दो। चलने के बाद में जो आपको रिजल्ट मिलता है, या आपका सीपीए हो गया, XYZ जितनी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो लाइक उनको देखते हुए लाइक एनालाइज करते हुए फिर ऑप्टिमाइज करो। ऐसा नहीं कि लाइक हर 2 घंटे में, हर दिन में यहाँ पर हम कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि चेंजेस करने के बाद आपका एडवर्टीजमेंट रिव्यू में जाएगा, रिव्यू में जाने के बाद लर्निंग मेथड पे जाएगा, तो वो प्रोसेस बहुत लंबी है।
राइट। और बार बार आप चेंजेस करोगे तो भाई वो भी अनस्पिशियस एक्टिविटी में काउंट करेगा, ठीक है। देन गाइस यहाँ पर पांचवा पॉइंट आता है यहाँ पर एक्सेस ट्रांसफर। क्या होता है, जैसे कोई एड अकाउंट होता है ना, आप एक एड अकाउंट का एक्सेस आप मान लीजिए 2 लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। देने को तो बहुत सारे दे सकते हैं, बट यहाँ पर आप जितने कम लोगों को एक्सेस दोगे ना उतना बेटर है, ठीक। और यहाँ पर जितने ज्यादा लोगों को आप एक्सेस दोगे तो वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आईपी एड्रेस से एक ही एड अकाउंट मैनेज करा जा रहा है। हर बंदे यहाँ पर अपना अपना कुछ ना कुछ उस पर एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी फेसबुक यहाँ पर सस्पिशियस एक्टिविटी में काउंट करता है, राइट। तो आपको बचना किससे, आपको बचना इससे कि लाइक कम लोगों को आप एक्सेस दो, ठीक है। वहां पर आप रोल डिसाइड करो कि आप कौन सा रोल देना चाहते हो, फाइनेंस का देना चाहते हो, एडिटर का देना चाहते हो, व्यू का देना चाहते हो, एडमिन का देना चाहते हो, किस चीज का आप रोल यहाँ पर देना चाहते हो। वो रोल के हिसाब से देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक ही रोल यहाँ पर आपने 12-15 लोगों को दे दिया तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। देन इसके बाद कि जब भी आप यहाँ पर लाइक प्रैक्टिस कर रहे हैं उस केस में आपको किस चीज से बचना है। आप अगर कोई बिजनेस मैनेजर बनाते हो, ठीक है, या कोई एड अकाउंट आपने उसके अंदर बनाया, ठीक है, बार बार उसको रिमूव नहीं करना है, बार बार उसको यहाँ पर हटाना नहीं है, डिलीट नहीं करना है, एक्सेस देना है, हटाना है, एक्सेस देना है, हटाना है, ठीक है। तो ऐसा गेम प्ले नहीं करना है अपने को। यहाँ पर स्पेसिफिक आप अगर किसी को एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको कुछ टाइम तक एक्सेस दें। ऐसा नहीं 2 दिन के लिए दिया, हटा दिया, फिर किसी और को दे रहे हैं, फिर हटा दिया, फिर किसी और को दे रहे हैं, वो चीज नहीं करना है। और बिजनेस मैनेजर से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना कि लाइक आपने एक बार बना दिया तो उसको आप डिलीट कर रहे हैं, और एक बार में डिलीट होता भी नहीं, इट विल टेक अप्रॉक्स 2 वीक का टाइम, ठीक है, 2 वीक का टाइम लेता है। कभी कभार वो इंस्टेंट भी डिलीट हो जाता है ना, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि बिजनेस मैनेजर कब बनाया गया है, पुराना है, नया है, मिड में है, लाइक कब बनाया गया है। देन यहाँ पर गाइस आता है 6 पॉइंट क्या है यहाँ पर कि पर्टिकुलरली एक लैपटॉप से या एक आईपी एड्रेस से आप यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज ना करें। मल्टीपल अकाउंट्स की क्या बात कर रहा हूँ गाइस, प्रोफाइल जैसे फेसबुक लॉगिन करते हैं ना हम, वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने हिमांशु तिवारी लॉगिन करा, फिर मैं दूसरे की आईडी लॉगिन कर रहा हूँ, तीसरी की आईडी लॉगिन कर रहा हूँ, चौथी कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फेसबुक किसी न किसी एड अकाउंट को ले डूबेगा साथ में, ठीक है। तो आपको इस चीज से बचना है कि आप अगर एक आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक ही अकाउंट को हैंडल करो, मल्टीपल ना करो। मल्टीपल करना है तो या तो दूसरे ब्राउजर का यूज करो, ठीक है। फर्स्ट चीज, आईपी एड्रेस सेम रहेगा बट वो ब्राउजर से फैच नहीं होता है, राइट। सेकंड पॉइंट, या तो इनकॉग्निटो मोड पे जाओ, बट वो भी एक या 2 अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि लाइक वहां पर आप 4-5 प्रोफाइल्स को लॉग इन कर रहे हो, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस चीज से भी आपको यहाँ पर बचना है, राइट। देन यहाँ पर 7th पॉइंट आता है गाइस कि लाइक फेसबुक की पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक की पॉलिसीज से थोड़ा सा अगेंस्ट जाना, है ना। क्या होता है कि यहाँ पर मैं ऐड दिखा कुछ और रहा हूं और यूजर को कहीं और भेज रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं बेच रहा हूँ यहाँ पर लैपटॉप, लाइक मेरी कॉस्ट है लैपटॉप की यहाँ पर 50,000 फॉर एग्जांपल, ठीक है। रिफर्बिश्ड आइटम है तो लाइक मैक का लैपटॉप में बेच रहा हूँ यहाँ पर 50,000, और मैं ऐड चला रहा हूँ, वहां पर दिखा रहा हूँ ये लैपटॉप है यहाँ पर 3,000 का। तो क्या हो गया, यहाँ पर आप फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। ये फेसबुक के एल्गोरिथम सबसे जल्दी पकड़ती है, ठीक है। और पकड़ने के बाद आपका एड अकाउंट यहाँ पर तुरंत सस्पेंड, तुरंत। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे गैम्बलिंग के एड्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि लाइक 1 घंटे में कमाइए 20,000 रुपए, ठीक है। वो उनकी एड सबसे पहले सस्पेंड होती है। रीजन यहीं पर होता है कि आप फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जितनी भी ये गैम्बलिंग वाली चीजें हैं या लाइक दूसरे और बिजनेस कैटेगरीज हो गई, तो इनके लिए सबसे पहले बिजनेस वेरिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एलिजिबल होते हो एड्स रन करने के लिए, राइट। फॉल्स क्लेम यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आप बेच रहे हैं वही दिखाइए, ठीक है। जो आपका मेन पर्पस है ऐड का वही दिखाओ, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ यहाँ पर और ऑफर्स या कुछ एक्स्ट्रा कमिटमेंट करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। देन गाइज यहाँ पर लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर आपका एड्स पॉलिसी, ठीक है। एड्स पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाना है, आपको उसी दायरे में काम करना है। जैसे आपको कुछ नहीं करना है, अगर पढ़ना है एड्स पॉलिसी के बारे में तो आप यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर लीजिए मेटा ब्लूप्रिंट एड पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या करें, पर्टिकुलरली प्राइवेसी डेटा या किसी भी टैब पे चले जाओ, इट डजंट मैटर कि आपको लास्ट में नीचे आना है, किसी भी टैब पे चले जाइए, ठीक है। जाने के बाद यहाँ पर कुछ आपको लेसन्स वगैरह देगा, ठीक है, कि मतलब अवेयरनेस के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे कुछ हमारा काम नहीं बन रहा है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आइए, सर्च कर लीजिए एड्स पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पर आप एड्स पॉलिसी आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें बता देगा रिलेटेड विद पॉलिसी,
ठीक है, सारे लेसन सारी चीजें आपको बता देगा कि लाइक आपकी इस बिजनेस या इस कैटेगरी के लिए, ठीक है, क्या पॉलिसीज है क्या नहीं है, ठीक है, क्या इसके एडवर्टाइजिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, क्या एड क्रिएटिव के स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज आपको बता देगा। बट ये कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि यहाँ पर फेसबुक ने आपको ऐसा एक लिस्ट बता दिया और हो गया, नहीं नहीं, यहाँ पर आपको सारी चीजें यहाँ पर थॉरली गो थ्रू करनी पड़ेंगी, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं रिलेटेड विथ लाइक आपका अकाउंट डिसेबल लाइक होने से कैसे बचे। और फॉर एग्जांपल चलो हो गया, ठीक है, मान लिया फेसबुक ने भी थोड़ी बहुत लाइक अपनी मनमानी दिखा दी कि लाइक कर दिया, ठीक है, जनरली थोड़ा बहुत फेसबुक करता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, कि सारी गलती एडवर्टाइजर की भी नहीं होती है, थोड़ा बहुत लाइक फेसबुक के एंड से भी मिस्टेक रहता है। ठीक, अब उस केस में क्या करना है, ठीक है, उस केस में मेटा जो है हमको मौके देता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप इसको सही करें। कैसे सही करें, अब उसके लिए भी यहाँ पर सॉल्यूशन है। आपको आना अगेन ब्लूप्रिंट पे ही है, ठीक है, कहीं नहीं जाना है, ब्लूप्रिंट पे आइए सिंपल सा। ठीक है, ब्लूप्रिंट पे आने के बाद में पर्टिकुलरली एक तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक पॉपअप आ जाता है सामने के सामने, यहाँ पर आपको एक पॉपअप आ जाएगा, तो वहां से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर सेकेंड चीज लाइक आपको या तो सपोर्ट्स एंड फीडबैक में चले जाओ, ठीक है, यहाँ पर आप चले जाओ, यहाँ पर आप अपनी जो भी रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर आप रेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर सपोर्ट का, सपोर्ट पे आप जाइए बिजनेस हेल्प सेंटर। ठीक है, यहाँ पर आप जाइए, इसको मैं नए टैब पे ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको लाइक जो उसका कॉन्टेक्ट सपोर्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको वो लाइक सपोर्ट दे देगा। ठीक है, सिंपल सा है ना। फिर नीचे जैसे यहाँ पर ही आया ना, अभी एक आर्टिकल पॉपअप आया, ठीक है, इस तरीके से क्या है कि आपको एक चैट बॉक्स को ओपन देगा, या रिक्वेस्ट कॉल का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको जो फिजिबल रहता है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर रिव्यू अकाउंट बोल रहा है, ठीक है, प्लस रिकमेंडेशन है, कॉन्टेक्ट सपोर्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ये आपको आपके बिजनेस सपोर्ट पे लेके जाएगा। अब यहाँ पर बिजनेस सपोर्ट पे लेके आ गए, यहाँ पर आपको कह रहा है कि अभी कोई अकाउंट में इशू नहीं है, सब चीजें बराबर हैं। ठीक है, उसके बावजूद आपको लगता है तो यहाँ से आप कस्टमर सपोर्ट पे क्लिक करके आप वहां पर चैट बॉक्स में सपोर्ट ले सकते हैं, मेटा की लाइक टीम आपको यहाँ पर गाइड करेगी। राइट, तो ये सारी चीजें हैं लाइक आपके मेटा एड्स के अंदर। ठीक है, आपका कैंपेन या एड अकाउंट या बिजनेस मैनेजर डिसेबल न हो, आपको ये चीजें जितने पॉइंटर्स मैंने बताए हैं आपको ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, तभी जाकर यहाँ पर आप प्रॉपरली कैंपेन रन कर पाएंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। सिंपल, राइट। सो गाइस इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।